इस बीच सीधे लिए चलते हैं आपको सुकमा, जहां से एक बड़ी खबर मिल रही है। तेलंगाना से पैदल मजदूर जा रहे थे जिन्हें पुलिस ने वहां पर रोका है। जगरगुंडा में करीब 67 मजदूरों को पुलिस ने वहां पर रोका है। नक्सलियों से इलाके से होकर ये मजदूर लौट रहे थे, बताया जा रहा है। काफी दिनों से ये लोग लगातार पैदल चल रहे थे, भूखे पेट पैदल ही लौट रहे थे ये मजदूर। इन्हें खाना खिलाया गया और उसके साथ ही ये बताया जा रहा है कि ये झारखंड के रहने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नरेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश, कहां के ये मजदूर हैं और कब से ये निकले हुए थे और नक्सली इलाके में कैसे पहुंच गए? देखिए, तेलंगाना से निकले थे ये मजदूर, और क्योंकि तेलंगाना में काफ़ी ज़्यादा जो कोरोना वायरस का संक्रमण है वो मौजूद है, तो एक तरह से क्योंकि पूरे देश भर में ये चल रहा था कि मजदूर अपने घरों को वापस लौटने की फिक्र में थे, और इसी के चलते जो ऐसे इलाके हैं जैसे कि बस्तर का इलाका या इससे सीमावर्ती लगा तेलंगाना का इलाका, जिनको झारखंड जैसी लंबी दूरी तय करनी है, उनके लिए ट्रेन या दूसरी तरह की व्यवस्थाएँ उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। इस वजह से बहुत सारे मजदूर अपने आप ही पैदल चलना शुरू हुए, और जो जानकारी मिल रही है, ये लोग तेलंगाना से 3 दिन पहले इन लोगों ने अपना सफ़र शुरू किया है और जीपीएस के जरिए रास्ता ढूंढते हुए बस्तर के जंगलों में दाखिल हो गए। और जो सबसे ज़्यादा माओवादी प्रभावित इलाका है, वहाँ ये लोग पैदल चलते चलते जब जगरगुंडा थाने पहुँचे, तब पुलिस को इस बात का अंदाज़ हुआ कि ये लोग झारखंड जाने की फिराक में निकले हैं, और यहाँ से करीब इनको 1200 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि ये झारखंड जा पाते तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल है उनके लिए सफ़र। पर जीपीएस के जरिए जो भी शॉर्ट रूट उनको उपलब्ध हो पाता, उसके जरिए इन्होंने रास्ता तय करना जरूरी समझा, क्योंकि ये सभी मजदूर चाह रहे थे कि किसी भी हाल में घर पहुंच जाएं, क्योंकि इनकी शिकायत थी कि जहां ये लोग रुके हुए थे वहां पर खाने और दूसरी ज़रूरी चीज़ों की सुविधाएं लगातार कम हो रही थी। कुछ दिनों पहले हैदराबाद से भी इसी तरह से मजदूर दरभा में पहुंचे थे, और जगदलपुर से भी झारखंड जाने के लिए एक बड़ा मजदूरों का जत्था झारखंड के लिए रवाना हुआ था, जो कि बाद में पुलिस के द्वारा रोक लिया गया था। तो जो दूरस्थ इलाके हैं, खासतौर पर बस्तर का इलाका, तेलंगाना का सीमाई इलाका, महाराष्ट्र का कुछ अंदरूनी इलाका, यहाँ पर मजदूरों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं कि वो अपने गंतव्य तक पहुँच सकें, और जहाँ वो रुके हैं वहाँ पर्याप्त सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं, जिसकी वजह से मजदूर ऐसे ही जंगल या अंदरूनी इलाकों के रास्तों में दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें रास्तों का भी ठीक अनुमान नहीं है। जी, तो फिलहाल तो इनके खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई है नरेश, लेकिन इसके बाद आगे इन्हें गंतव्य तक पहुंचाने के लिए क्या तमाम व्यवस्था की जा रही है, और इसके साथ साथ इनकी स्क्रीनिंग क्या हुई है, मेडिकल चेकअप भी इनका किया जा रहा है? जी हाँ, देखिए, इनका प्राथमिक तौर पे, क्योंकि रैपिड टेस्ट किट्स के जरिए ऐसे कोई भी जिस जगह से लोग आते हैं और अगर वो संदिग्ध इलाका है तो तुरंत ही उनका परीक्षण किया जाता है। तो फिलहाल इनको यहीं पर रुकवाया गया है, और जो निर्देश हैं उसके मुताबिक अगर कोई मजदूर या टीम ऐसी जा रही हो और वो किसी रेड जोन या ऑरेंज जोन से आ रही है, तो उसको आइसोलेशन में रखना होता है। तो जो थाने हैं उसके आसपास इन लोगों को रुकवा कर रख दिया गया है, और इनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है। बिल्कुल। चलिए नरेश, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।